दिवाली होली की तरह है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए उनसे उससे बढ़कर है। हाँ। हम तो इन्हीं को मानते हैं, वो तो बात की बात। हम किसी को दिग्गज नहीं मानते इनके अलावा। हमारे लिए ऑल इन ऑल यही है, इनसे दिग्गज बड़ा कोई नहीं है। गरीब महिलाएं होती हैं, उनको हम फाइनेंशियली मदद करते हैं, एजुकेशनली मदद भी करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज भी एक समापन है। वो तो बिल्कुल है। हाँ। ये तो बाबा साहब ने बोला, जब हमारा ये रोजी रोटी का वो हो जाएगा तो ये चीज़ अपने आप खत्म होगी। जब दामाद किसी के बन हो गया हर कास्ट के, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ खत्म होगी। तो सीधी सी बात है कि दिखाने के लिए तो जात पात खत्म है। लोग ये बोलते हैं कि जात पात खत्म हो गया, हम इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या उनके दिमाग से आज भी वो चीज़ गई है? हर आदमी इस समाज में या हमारे भारत देश में हम कह सकते हैं कुछ ना लेके पैदा हो, लेकिन व्यक्ति अपनी जाति लेके जरूर पैदा होता है और वो अंत तक उसके साथ रहती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। लगातार अंबेडकर जयंती पर किस कदर यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जगह जगह मंच लगाए गए हैं और कितनी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ हूँ मैं। कल अंबेडकर जयंती है और तमाम लोग बेहद खुश हैं। समानता दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि कल समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। बता दें कि अंबेडकर के बिना संविधान की कल्पना करना भी असंभव था। जाहिर तौर पर इस वक्त भी मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। चलिए चलकर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अतर सिंह कटारिया। कटारिया जी, क्या कहना चाहेंगे अंबेडकर जयंती के अवसर पर? नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ, ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि बाबा साहब की वजह से ही हम दलित लोग आज यहाँ हैं और उन्हीं की वजह से हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि वे प्रोग्राम आयोजित कर पा रहे हैं। और बड़ी हम तो इसको पूरा त्यौहार मान कर तन मन धन से अपना। अच्छा, तो दिवाली होली की तरह है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए उनसे उससे बढ़कर है। हाँ। हम तो इन्हीं को मानते हैं, वो तो बात की बात है। अच्छा, वो त्योहार बाद में है। सबसे बड़ा त्यौहार हमारा यही है। हाँ। और इनको ही हम, यही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार यही है। 6 दिसंबर और 14 अप्रैल, ओनली 2 फेस्टिवल्स आर इन आवर लाइफ। हाँ। कल क्या क्या होने वाला है? देखिए, मंच का आयोजन तो हो चुका है। कल यहाँ लाखों अनुयायी आएंगे बाबा साहब को जो है माल्यार्पण करने के लिए, याद गए। और हमारा, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। हमारी तरफ से भी यहाँ पंडाल लगाया जाएगा और हम इसमें स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को जो आएंगे। हर साल हम लगभग पिछले 50 साल से लगाते हैं यहाँ। और बिल्कुल हमने अपने बैंक के अंदर भी मनाया है। वहाँ भी हमने अपने स्टाफ को पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है ये स्वीट्स वगैरह वितरित की हैं। वहाँ भी हमने जो अपने GMs वगैरह को बुलाया, जो हमारे अधिकारी हैं वो भी आएंगे और इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे इस फंक्शन को। हुए तो इस देश में कई दिग्गज हैं, लेकिन जिस प्रकार से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। मैडम, हम किसी को दिग्गज नहीं मानते इनके अलावा। हमारे लिए ऑल इन ऑल यही है, इनसे दिग्गज बड़ा कोई नहीं है। इनसे बड़ा राजनयिक, इनसे बड़ा जो है सिंबल ऑफ नॉलेज मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, ना आएगा ना हुआ है। अच्छा, आपने निजी स्तर पर भी छुआछूत के लिए, क्योंकि अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी, तो आपने निजी स्तर पर भी ये महसूस किया? बिल्कुल, वही दर्द हमारे अंदर है, तो भी यहाँ इकट्ठा होकर डेडिकेशन आते हैं। हमने तो स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ में इस चीज़ को सहा है और वही दर्द हमारे अंदर है, इसलिए हमने संघर्ष किया, इसलिए उस लेवल तक आए, अपने करियर लगा के हम जनरल सेक्रेटरी बने। और वहाँ भी हम जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, हमारे लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़ते हैं। ये संस्था नहीं, हम बहुत सी संस्थाओं को देखते हैं। हमने बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए बहुत संस्थाओं में काम करते हैं हम लोग। कई जगह हम जो हमारी गरीब महिलाएं होती हैं उनको हम फाइनेंशियली मदद करते हैं, एजुकेशनली मदद भी करते हैं। अच्छा, ये छुआछूत क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? क्योंकि अब तो हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैडम, हम तो समाप्त करते हैं, वो लोग समाप्त होने देना नहीं चाहते ना। जब तक समाप्त नहीं होगा, उनके पूछ है, समाप्त हो गए उन्हें पूछ का फिर वो लोग, जो ब्राह्मणवाद है, ये चीज़ है, वो इसलिए एग्जिस्ट है ना, वो खत्म करना नहीं चाहते। हम तो तैयार है। हमारे अंदर किसी से कमी थोड़ी है, ना ज्ञान की कमी है, ना सिक्षा की कमी है, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज ओके नाउ, बट दे डू नॉट वांट टू फिनिश इट, क्योंकि वो है इनका सब कुछ चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है अभी भी छुआछूत बरकरार है? बिल्कुल है, तरीका बदल गया, अनटचेबिलिटी ना होके डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, अभी भी है, उच्च स्तर पर भी होता है? बिल्कुल। अच्छा, किस प्रकार का होता है? उसको जज करना मुश्किल होता है, बस ये है। होता है तो वही, आपके साथ भी हो सकता हो, आपको महसूस नहीं हो रहा हो। जब वो थोड़ा फोड़ा बन जाता है तब महसूस होता है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तब आप बाहर निकलते हो। तो कब समाप्त होगा? हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग तस्वीरें भी लगाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं, सम्मान भी देते हैं। देखो मैडम, जैसे पीढ़ी आएगी, एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, बाबा वगैरह
शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो नई जो यंगर जनरेशन आ रही है, दे आर रियलाइजिंग इट। और अब इंटरकास्ट मैरिज होने लगी हैं और चीज़ें होने लगी हैं। अब और समय थोड़ा लगेगा, क्योंकि इतने साल से बोला हुआ है। इंटरकास्ट मैरिज भी एक समापन है। वो तो बिल्कुल है। हाँ। ये तो बाबा साहब ने बोला, जब हमारा ये रोजी रोटी का वो हो जाएगा तो ये चीज़ अपने आप खत्म होगी। जब दामाद किसी के बन हो गया हायर कास्ट के, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ खत्म होगी। वो ये लोग होने देना नहीं चाहते। आप समझते हो कि कितने ऑनर किलिंग हो रखा है, सारी चीज़ इसलिए हो रहा है, और वर्चस्व की लड़ाई है। अदरवाइज लड़का लड़की में क्या फ़र्क है? किसी चीज़ से फ़र्क नहीं है। तो अभी भी लड़ाई लड़ी जा रही है आप लोगों बिल्कुल 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 लड़ी जा रही है मैडम, और चलती रहेगी। कब समापन होगा? मैडम ये तो देखो, जातिवाद का समापन कभी होगा? मेरे को लगता होगा जातिवाद का समापन कभी नहीं होगा। अच्छा, जो लोग कहते हैं हम तो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। कहने से तो कुछ भी कहे मैडम, कहना आसान है, कहना तो कुछ भी कहे। खत्म कैसे होगा? खत्म कैसे होगा? खत्म हम लोग भी तो इसको मान रहे, वो अडेप्ट नहीं कर रहे अभी तक। बाबा साहब वो कितने लोग जनरल नहीं आएंगे? कोई नहीं आएगा। पॉलिटिशियन छोड़ के कोई जनरल तो बन नहीं रहा। यहाँ जो खड़े हैं इसमें 99% जो ओबीसी SC ST तो है, बाकी जनरल तो कोई नहीं है। क्यों नहीं मान रहे वो? जबकि संविधान बाबा साहब सबके लिए बनाया है, कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि संविधान तो सबके लिए बना है, लेकिन यहाँ पर मंच का जो लोग आयोजन कर रहे हैं अधिकतर वो लोग SC ST माइनॉरिटी से ही क्यों है, ये बड़ा सवाल है। जब वो लोग तस्वीरें लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, संविधान की भी बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर शामिल होने में क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? मैम मनोज कुमार। मनोज कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानपुर का हूँ बेसिकली। कानपुर के? बड़ौदा में यहाँ पे पोस्टेड हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम सीधी सी बात है कि अभी जैसे आपने ये पूछा कि जात पात खत्म होगा या नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि दिखाने के लिए तो जात पात खत्म है। लोग ये बोलते हैं कि जात पात खत्म हो गया, हम इन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या उनके दिमाग से आज भी वो चीज़ गई है? ये सोचने और लोग तो ये भी कहते हैं मुझे पता ही नहीं है मेरी जाति कौन सी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैम जाति एक आपने सुनी होगी कहावत, जाति है कि जाति नहीं। तो जो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। हर आदमी इस समाज में या हमारे भारत देश में हम कह सकते हैं कुछ ना लेके पैदा हो, लेकिन व्यक्ति अपनी जाति लेके जरूर पैदा होता है और वो अंत तक उसके साथ रहती है। और सबसे बड़ी बात है छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि एक मेंटेलिटी जो विकसित हो गई है कि हम उच्च समाज से हैं, बाकी सारा समाज हमारी सेवा करने के लिए। ये मेंटेलिटी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक कभी आप सोचो कि जाति ख़त्म हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है। आज भी चल रही है, हर छोटे छोटे स्तर पे जहाँ पे भी लोगों को मौका मिल रहा है वो इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हमारी नॉर्मल सारी मतलब जो पीढ़ी है। एक सवाल जो यहाँ पर सभी लोग हैं, मैं 1 सेकंड में पूछ लूँगी। सवाल ये है कि ज़मीनी स्तर पर अपनी निजी ज़िंदगी में किसने जातिवाद महसूस किया है? अपना आपने किया है? मैं एक गांव से रहता हूँ, छोटा सा गांव था, तो हमने बहुत छोटे से ने महसूस किया। जब हम पानी भरने जाते थे तो हमें वेट करना पड़ता था, कोई हायर कास्ट का आएगा, वो हमें बाल्टी निकाल के पानी हमें दूर से पिलाएगा, और वो दर्द हमारे अंदर था, क्यों ऐसा है। तो एक बार हमने शुरू किया तो कई लोगों ने हमें पीटा भाई, जबकि हम पढ़ने लिखने में बहुत ठीक थे, औरों से बेटर थे। जाहिर तौर पर तभी आज ये इस पद पर है। औरों से बेटर थे, वो लोग इलिटरेट थे, किसान थे, तो उन्होंने ऐसा किया। और स्कूल के अंदर भी हमें लोगों को पीछे बढ़ाते थे, हम लोगों को, जबकि हम टॉप पे आने वाले बच्चे थे। टीचर तक भी ये चीज़ करते थे, चीज़ें करते थे, तो हमें चीज़ महसूस हुआ। अब आप ये बताइए जात पात कैसे खत्म होगा? गाँव में एक जाट का बच्चा जो पैदा होता है, उसे 4 साल के बच्चे को सिखाया जाता है कि आप इनसे सुपीरियर है। पैदा होते हैं उसको सुपीरियर दिखाया जाएगा, जबकि एक लेवल में पढ़ते हैं। SC का बच्चा भी इस लेवल में पढ़ रहा है, वो बच्चा भी इस क्लास में पढ़ रहा है, दोनों दोस्त है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये दिया शिक्षा कि आप इनसे ऊपर है, हायर कास्ट के हैं, तो वहीं से चीज़ ऊपर आती है। जो वो बच्चा 4-5 साल का है, उसने हायर कास्ट हूँ, वो दोस्ती छूट के वो ऊपर तक वो कास्ट लेके जाता है। वो देखिए इन्होंने महसूस किया है, बता भी दिया कि निजी ज़िंदगी में हुआ है। सर आपने भी? हाँ, मैंने स्कूल टाइम में देखा है। जब मैं था तो उस टाइम में हम लोग जो पढ़ते थे तो बेंच होता था, तो जो अपर कास्ट के बच्चे थे वो बोलते थे ये छोटे जात से है, इस तरह का बोलते थे वो अनुभव होता था। लेकिन हमने उनको साबित कर दिया था, जब फाइनल एग्जाम वगैरह होता तो हम लोग आगे आते थे। लेकिन हमने शिक्षा की बदौलत, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये अम्बेडकर जी की बात है। अच्छा, आपने भी महसूस किया? हाँ मैम, इससे पहले जब मैं बैंक में आने से पहले रेलवे में था तो मेरी फील्ड जॉब हुआ करती थी, तो मेरे साथ 2 खलासी चलते थे। तो हुआ क्या था कि एक बार मैं ललितपुर साइड पोस्टेड था, झांसी आप जानती होंगी, बुंदेलखंड साइड। तो वहाँ पे मैंने उस बंदे से पानी लाने के लिए पूछा। पानी लाने के लिए मैंने अपने दफ्तरी को क्या कहते हैं खलासी को भेजा, तो जो हैंडपम्प था, जो गेट मैन था, उसका सबसे पहला वो सवाल था उनसे पूछने का कि तुम किस जाति के हो।
जबकि वो गेटमैन था, रेलवे का गेटमैन था। तो जब मैं वहाँ पे गया, मैंने पूछा तो मैंने कहा यार बताओ इससे क्या बहस करने की बात है, अभी ऐसी जगह फंसे हुए हैं। तो अभी भी आप शहरी क्षेत्रों में तो थोड़ा कम है, दिमाग में है, वो आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपका शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है, आपका जो फाइनेंशियल स्तर है वो बढ़ चुका है, तो आपसे किस बात में मुकाबला करेंगे अल्टीमेटली। लेकिन वही है कि दिमाग में तो चलती ही रहती चीज़ें। तो अभी भी पूर्ण रूप से देखिए गांवों में अभी भी किया जाता है, पूर्णतः समापन तो जैसे इन्होंने कहा कि ये कभी संभव नहीं है जब तक लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बट मैं तो शहर में रहा हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। बट हमारा जो आना जाना यूपी की तरफ रहा तो अच्छा, आप शहर में पढ़े बड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने महसूस किया? मैडम मैं बता रहा हूँ ना, शहर में तो हमने महसूस नहीं किया, लेकिन जैसे हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो किसी पड़ोस में जहाँ शादी हो रही है पूछते हैं आप किस कास्ट से हो, हम कहते हैं चमार से। तो फिर वो ऐसे करके वो एक के घर गए थे हमने कोट पैंट टाइप पहनी हुई थी, तो लगता नहीं था कि अभी यहाँ पे हम जो ना इस जाति के भी पहचान लेते हैं वो। हाँ, तो हम बैठ गए, हमने कहा चाय मिलेगी, उन्होंने चाय पिला दी। फिर पूछ रहे थे कौन बिरादरी है, मैं कहा जी हम ये चमार हैं। तो मैंने कहा जी ये कब, करे नहीं रख दो कोई बात नहीं है। और 40 साल पहले की बात बताऊं, मेरे भाई की एक शादी वहीं यूपी में गई थी, तो सुबह लोग चाय पीने उस दुकान पे चले गए, तो वहाँ चाय वाले जब चाय पी ली तो चाय वाला कह रहा जी ये कप धो। अच्छा, आप खुद ही धोएं? हाँ, तो वो कह रहे आप खुद धो के दो। तो शहर वाले थे, उन्होंने वो बर्तन तोड़ दिए, भाई पता पैसे कितने हो गए इसके। तो ऐसा भेदभाव अभी यूपी में है, लेकिन शहरों में इतना है नहीं, लेकिन उस चीज़ को वो जज करते हैं लोग, और लेकिन उसको ओपनली बोलते नहीं है। एक एग्जांपल शेयर करवाता हूँ। 1983 में जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो मैं एटा में काशीगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरे पोस्टिंग हुआ। तो मक्का लेने जाते थे, वो झूठ नहीं बोलता था, शुरू से मेरी आदत थी, कास्ट बताना था। तो मेरे साथ मेरा दूसरा साथी बैंक मकान लेके जाता था, तो मेरे को 15 दिन कोई मकान नहीं मिला, किस कास्ट के हो, रिफ्यूज हो जाता था। अच्छा, बस कास्ट की वजह से मकान नहीं मिलता था। तो मैं धर्मशाला में रहा, धर्मशाला रूल था 3 दिन 4 दिन रहने का, 2 धर्मशाला हुई, कहाँ जाए। तो अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, बहुत छोटा था, 19 साल का था, कि वैसे तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने एक लाला जी का मकान लिया, उसने कास्ट पूछी तो मैंने जनरल बोल दिया, तो मैं रहा। लेकिन क्या होता है, एक मेरा दूसरा साथी बैंक का था, वो मेरे पास रोज आके बैठता, उसको शक पड़ गया कि ये जनरल कास्ट है। अच्छा, तो पहचान कैसे करते हैं अगर आप ना बताएं कि मैं इस मैंने नहीं बताया, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैंने नहीं बताया। तो मेरा बैंक का साथी आकर रोज डिस्कस करता रिजर्वेशन के ऊपर, रिजर्वेशन क्यों चाहिए। ही वांट टू नो माई कास्ट, डायरेक्टली नहीं पूछा था, इंटरडायरेक्टली ही वांट टू नो माई कास्ट। मैं रिजर्वेशन सपोर्ट नहीं करता था, भाई रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, उस लेवल की एजुकेशन नहीं होती दोनों की, तो एक्ट पार आने के लिए ही वांट्स सम एग्जेम्पशंस, तभी वो जॉब पे आएगा, तो पैरिटी आएगी। लेकिन वो ठाकुर था, तो वो इसका नहीं होना चाहिए ऐसी बात करते। तो मैं सोचा ये कास्ट जाना चाहिए, अगर बता देगा कल को मेरे को मार पीट के निकला जाएगा यहाँ से। तो मैंने फिर कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से मकान खाली कर दिया। फिर मैं सोचा जहाँ अपने लोगों के मकान मिलेंगे, आई वांट टू गो देयर। तो 2-3 महीने के बाद 3 मकान बदले। तो मेरे को पता है जाटो का मोहल्ला यहाँ है, वहाँ मैंने उनको बताया कि मैं भी यहाँ हूँ, तो उन लोगों ने मेरे अपने यहाँ मकान दिया। तो ये है, आज की डेट में भी है। देखिए, ये कहानी जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि जाहिर तौर पर हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकास की लहर की बात हो रही है, रामराज चल रहा है, तो ये जानना तो बेहद जरूरी था कि इस 21वीं शताब्दी में और रामराज में जातिवाद छुआछूत समाप्त हुआ है या मात्र बड़ी बड़ी बातें ही की जा रही हैं। वो कहानियाँ हैं जो सभी ने बताई, सबकी अपनी निजी ज़िंदगी में इन लोगों ने छुआछूत महसूस की है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अंबेडकर जी की ही देन है कि मेरे हाथ में इस वक्त घर गृहस्थी नहीं बल्कि माइक है। तो इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कल भी हम यहाँ कवरेज करेंगे, तमाम लोग आएंगे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।